सीताराम राम। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जयकारा तो बहुत सुंदर है। मतलब हम इतनी दूर से आए ना, आप लोग तो बैठे बढ़िया तेज जयकारा लगाओ, जोर बोलो। हाँ, बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से महा हो सबका कल्याण। ऐ मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, थोड़ा हारन बढ़ाई दो। वाणी में बैठ मात बुद्धि विचार दे, त्रुटियां संभाल दे, ज्ञान भंडार दे। मेरी कर कुहानी मैया सुधार दे, पार कर दे नैया भव सागर से मात मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो त्री तुलसी चरण, जिनकी हो जग काज। कल समुद्र लो तिलक हो प्रगट्यो सती जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेति सदा तुझ दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के प्रभु प्रीति ताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अश्व की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। दुख हरो विपदा हरो, काटो कष्ट कलेता। जड़ चेतन जग जीव जद सकल राम में जाने, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी।
काम हिनारी पिहारी जिमि लोभी प्रीतिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, भगवानी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार कण कण में विरापन निराकार प्रभु को इस बालक दिखर का सतत बार नमन। परम पूजी प्रादाय स्मरणीय अर्चनी वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सतत बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सतत बार नमन। इस यज्ञ कुशल यज्ञ के खेवनहार हमारे परम सम्मानी परमादरणी श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, उनका समस्त वैदिक मंडल, अभी अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे, हमारे परम सम्मानी परमादरणी परम विद्वान, भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने वाले ज्येष्ठ भ्राता, दूर दराज में पधारे हुए समस्त संत विद्वान, मंच पर विराजमान संगीत के समस्त कुशल आचार्य बंधु, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धाल भक्तजन, सभी दिव्य आत्माओं को श्री चरण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइएगा सभी लोग मिलकर के दो बार परमात्मा का पावन नाम गाएं। और जैसा आदेश हुआ है महाभारत की कथा सुनने का, तो महाभारत सुने पहले तनिक महाभारत कराओ। महाभारत करे मतलब ये होना है तुम यह दिल लाठी चलावे लगाओ। हाँ, बढ़िया महाभारत वाला जोश बनाओ, मीठी मीठी ताली बजाओ, फिर महाभारत में प्रवेश किया जाए। सभी लोग गाइएगा, बोलिएगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, चाहता है मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, चाहता है मेरा मन चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनों में मोर बहुत है, वृंदावनों में मोर बहुत है, मोर बहुत वहाँ मोरे बहुत है, मोर बहुत वहाँ मोर बहुत है, मोर बहुत वहाँ मोरे बहुत है, बहुत वहाँ मोर बहुत है, वृंदावन में मन में मोर बहुत है, वृंदावनों में मोर बहुत है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनों में
बाके बिहारी वृंदावनों में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो मोहन मुरारी, बाके बिहारी मेरो मोहन मुरारी, बाके बिहारी मेरो मोहन मुरारी, बिहारी मेरो मोहन मुरारी, वृंदावनों में बाके बिहारी, वृंदावनों में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ी पावन चर्चा अभी आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे। देखिए गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, बोले करहु सदा तिन कै रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। एक गोस्वामी बाबा कहते हैं परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करता है। कहते जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है। अच्छा, रामचरितमानस और महाभारत में फर्क जानते हो क्या है? ये रामचरितमानस का एक भैया अरे जंगल को जाता है अपने भाई को लेने के लिए। अरे भाई, ये राजपाट तुम्हारा है, ये धन दौलत तुम्हारी है, अरे हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके दास हैं। कौन? भरत भैया। और महाभारत का भैया, महाभारत को भाई चाह दिए जत्ते भैया ये सब मरी जाए। ये महाभारत हमें आपको सिखाती है कि भाई का अंशो अरे हड़प करके जो उसे अकेले खाता है, तो महाभारत ये बतलाती है वह अपना नाश कराता है। ऐसा महाभारत साधारण नहीं है, पंचम वेद महाभारत है। क्यों? कि संपूर्ण सृष्टि का जो मत है, हर जो जगह में है भारत में है, और जो वेदों में ग्रंथों में है वो सभी महाभारत में है। महाभारत साधारण नहीं है, पंचम वेद महाभारत है। ये देखिए, महाभारत में लोग कहते द्रौपदी हती नहीं होती, महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन आपको एक बात बता दें, ऐसा महाभारत में द्रौपदी तो बहुत बाद में हती है, लेकिन महाभारत का युद्ध बचपन से प्रारंभ हो चुका है। अच्छा, आप कहेंगे कैसे? अच्छा, पांडव कितने भैया थे? 5 भाई। लोग कहते हैं पांडव 5 भैया थे, लेकिन भाई साहब अगर आपने व्यास की तो महाभारत पढ़ी है, ये पांडव 5 भैया नहीं है, पांडव 6 भाई है और एक बहन भी है। 107 का परिवार है। अच्छा, कौरव कितने भैया थे? लोग कहते कौरव 100 भाई थे, लेकिन भाई साहब अगर आपने व्यास की तो महाभारत पढ़ी है, एक कौरव 100 भाई नहीं है, कौरव 101 भाई है और एक बहन भी है, जिस बहन का नाम दुशाला था। कहीं कहीं वर्णन आया जिसका नाम त्रिशला था। देखिए, पांडव भी छोटे थे और कौरव भी छोटे थे।
एक दिन की बात, राजा दुर्योधन ने विचार किया, बच्चे हैं, राजा दुर्योधन ने विचार किया, बोला चलो कोई खेल खेला जाए। अपने एक तो एक भाइयों को साथ में लिया और चलते चलते नगर के बाहर पहुंच गया। मन में सोचा चलो कोई खेल हो जाए। तब तक सामने से क्या देखा, क्या देखा, सामने से एक कोई और आ रहा है। वो जानते हो कौन है भाई साहब? वो पांडवों का भैया है, जो शक्ति बलवान है, जिनका नाम बलवान भीम है। दुर्योधन ने भीम को देखा, आवाज लगाया, बोला दाए भैया भीम। भीम ने कहा, बोले दादा। दुर्योधन बोला कहां जा रहे हो? अरे भीम बोले बस इधर उधर टहल रहा हूं। दुर्योधन ने कहा, बोला आओ हमारा तुम्हारा कोई खेल हो जाए। भीम ने कहा, बोले दादा कौन खेल खेलोगे? दुर्योधन ने कहा, बोला भाई हमारा तुम्हारा जो खेल होगा वो लपचू डंडा का होगा। अच्छा खेल हो देना, टांग के नीचे डंडा फिकाओ जा, है ना? अच्छा यो खेल बढ़िया हो दे, खराबो बहुत हो। हमारे गांव में बहदी ने एक लड़का खेल दे रहा है, बेचारो छोटो ही रहा है, टांग ना उठाई पाई, फेंकाई डंडा मारी से नर्रे उतरी गो। हाँ एक खेल खतरनाक भी होता है भाई साहब। दुर्योधन ने खेल को प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। थोड़ी देर के बाद में राजा दुर्योधन ने भीम को चोर बना दिया। अच्छा भीम चोर बने, बहुत डंडा लेके आवे, गोलदारम धराए। अच्छा वही तो 101 भैया, एक कूदे फिर फेंक दे, भीम फिर जाए, फिर लेकर के आवे, फिर रखे। तब तक तीसरा कूदा, फिर फेंक दिया, भीम फिर गए, फिर लेकर के आए, रखा। चौथा कूदा, फिर फेंक दिया। अब भीम भागते भागते बहुत परेशान हो गए। अच्छा आप कहो परेशान काहे हुई गए? देखो भीम जो होते, भीम बहुत मोटे थे, बहुत मोटे। अब मुटल्ला आदमी को दो खेत भगा के देखो। हाँ जैसे भादों भैंसा छाबेदार वही हाल हो जा। अच्छा एक बात और बताई दी, यही घर के मुटल्ला मुटल्ली देहात में नहीं हो, इस शहर में देखा जाए तो मैं एक से एक डेहरी आई तो मिली है। हाँ लखनऊ में हमारी कथा चलाई, 2 मंजिला हम लोग रुके, हम देखे दादा आपक लाई कही रहे, आप कितना हम हमारी 2 मंजिला कथा चलाए, आराम से हम लोग 2 मंजिला पर रुके। जब सोई उठे तो हम देखे ने एक बहन जी बहुत मोटी पदवनिया बोरा इसो लदी, वही अपने छत पर उधर जाए और फिर उधर जाए, फिर उधर जाए, फिर उधर जाए। हम मनमा सोचे इनको का दिमाग लूजिंग है का। हम जो कथा सुन रहे हैं उनका बुलाए, हम कहते दादा यहाँ आओ। कहीं का बात हम कहते सवेरे सवेरे उधर जाते, उधर मामला का है। अरे कहीं गुरुजी यही भाग भाग बोलो मोटापा कम कर रही। अच्छा बता का दौरे से मोटापा कम हुई गई है, यहाँ भगवान की देन ही है। जो मोटे हैं वही दौड़ दौड़ मोटापा कम कर रहे, और जो दुबरे पतरे हैं वही डॉक्टर दिल जाते कहा टानिक लिख दे मोटाई जाए। हाँ ऐसे धोरो मोटाई जी हम, भगवान की कृपा है। भीम भागते भागते बहुत परेशान हो गए। भाई साहब भीम को बहुत भयंकर क्रोध आया। भीम ने देखा जिस पेड़ के ऊपर 101 भैया बैठे थे, भीम ने जानते हो गए और उस पेड़ को पकड़ा और पकड़ करके बड़ी तेज हिलाया। अच्छा जब हिलाई तो वही जत्ते ऊपर बैठे रहा, दशहरी टबका तना टप टप चुई गए। भीम ने देखा तब को मारना प्रारंभ कर दिया। तब तक देखा राजा दुर्योधन पड़ा है, दौड़ करके गए और जाकर के दुर्योधन को पकड़ लिया। कि रगड़ा दे कर कुछ, अरे रगड़ा दिए, अब कुछ के रगा पाटे फोड़ दिए। अब बस पकड़ लिया दुर्योधन को, अरे बाकी कचरा सब छोड़ दिए। भाई साहब भीम ने दुर्योधन को पकड़ा, बहुत मारा, बहुत मारा।
इतना मारा दुर्योधन वहीं पर बेहोश हो गया। ये भीम ने उठा करके फेंक दिया, भीम भागते चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक को होश आया, एक दूसरे को जगाए, दूसरे ने तीसरे को हिलाया, ये तब ने जाकर के दुर्योधन को जगाया। दुर्योधन कहने लगो भीम कहा, सब भैया कहने लगे हमें तुम्हें झुर्ग नहीं करी गो। दुर्योधन ने विचार किया, बोला वाह, अरे हम एक तो एक भाई, अब ये मात्र पांडवों का एक मुटल्ला भीम। दुर्योधन ने सोचा अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब राजा दुर्योधन अपने घर में आया। अच्छा एक बात आपको और भी बता दे, देखो जो बड़े आदमी होते हैं उनके यहाँ नौकर आदमी होते हैं। भोजन बनाने वाला अलग होगा, बर्तन धोने वाला अलग होगा, कपड़े साफ करने वाला अलग होगा। राजा दुर्योधन की एक नौकर था जो भंडारे में भोजन बनाने का काम करता था। दुर्योधन ने उसको बुलाया, बोला जरा यहाँ आओ। नौकर गया, बोला सरकार क्या बात है। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई एक काम करो, जाओ जाकर के बढ़िया सुंदर खीर बनाओ। खीर, अब जो ही कहा खीर बनाओ, नौकर बोला सरकार अब भी बन जाएगी। नौकर अपने गया कहा महल में, रसोई में पहुंचा, अब मन में विचार किया, बोला खीर बनावे, खाए वाले तो बहुत जने हैं, काहे एगो सही एगो तो भैया ही है। मनमा सोची छोटो भगवना कौन चढ़ावा, बड़कावा वालों चढ़ाई। बहुत विशाल भगवना चढ़ाया। जब बन करके खीर तैयार हो गई, दुर्योधन के पास में गया, बोला महाराज की जय हो, अरे खीर तैयार है, चलो चल करके सबको प्रसाद पवाओ। ये दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला अच्छा। दुर्योधन ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके एक शीशी निकाली, मतलब जहां शीशी नहीं रहा है, हमारी दवाई है। एक शीशी निकाली काली काली। नौकर ने देखा, बोला सरकार इसमें क्या है। दुर्योधन ने कहा, बोला भाई इसमें जहर है, पित्त है। फिर नौकर रोने लगा, कहा लोगों सरकार अरे हम कोई अपराध नहीं करें, तुम्हें कहो खीरी बनाओ, अब हम खीरी बनाए तुम जहर नहीं रहे। दुर्योधन ने कहा सुनो, ये जहर तुम्हारे लिए नहीं है, इस जहर को ले जाओ और ले जाकर के उस खीर में मिला दो। इन नौकर रोने लगा, बोला सरकार ये काम नहीं करूंगा। क्यों? जो भी खाएगा मर जाएगा, उसका पाप हमारे ऊपर आएगा। दुर्योधन ने डपर लगाया, बोला नालायक, कि दानी के बटुए की समता, अरे कर दी झोली भिख मंगे की करा झोली, सूरज के पास पहुंच जाओ, चाहे नीच पतंगे के पास पहुंच जाओ, चाहे नीच पतंगे सूरज के पास पहुंच जाओ, चाहे नीच पतंगे। चांदी के बटुए की समता, के बटुए की समता, झोली भिख मंगे की करो, झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाओ, चाहे नीच पतंगे की सूरज के पास पहुंच जाओ। मानेगा, अरे नौकर जाओ मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब एक जो ही फांसी का नाम लिया, नौकर कांपने लगा। क्यों? अच्छा देखो मौत तक हर आदमी डराते नहीं, मौत तक हमारे हिसाब से सब डरा। अत्ते जने कथा सुन रहे हो, अब विचार कर एक कहूं करिया नहीं करे खड़ो हो जाए, हमारी कोई कथा तो नहीं है, भजी है यू। अच्छा एक बात और बताई दी, मान लो मऊ तक आप लोग भले ना डराते हो,
मौत का भाई हम बहुत डराई। हाँ, आपने सुना होगा आज के लगभग 10-12 साल पहले की बात चली थी, 2012 में प्रलय हुई गई है, सब मरी गई है, चलो रहा है। हम हो तो 2012 में प्रलय हुई जी है, सब मरी गई है। एक बार प्रलय वाली कैसेट चली रहा है, सीडी कैसेट चली रहा है। हम हो खरीदी के लाए लगाए टीम देखे न बड़ा धरती और ती लौटी पौटी जाए। हम मनवा विचार करन हम कहन के हो ऐसा ही दबे मरे हम हो चले जाई। हाँ, फिर हम दो जन के जब हम मरी जाई तब अत्ते दिन जो पैसा कमाए वो इलाहाबाद बैंक में जमा बहाव तो वो मरो चलो जाई है। तुरंत ही गए बैंक भर दिए विड्रॉल 2012 तक जत्तो कमाए निकाल के लाइन सब खाई गए। सब खाई गए हम गए मरी जाई भाई गरीब। लेकिन का बताई 12 की बात छोड़ी दे 26 चल हो हम आ जाओ जिंदा बैठे। ये मौत को हर आदमी डरता है। नौकर ने कहा सरकार रहम करो अभी जहर मिला दूंगा, लिया उस शीशी को लेकर के गया। अब जानते हो ढक्कन हटाया, एक खीर में जहर मिलाया, खीर को चलाया, ढक्कन बंद कर दिया और फिर दुर्योधन के पास पहुंच गया। आवाज लगा बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुर्योधन बोला क्या हो गया? नौकर कहा लोगों सरकार जहर तो मिलाई दिए, अब ये बता तुम्हारे जितने घर वाले हैं सबका एक एक दोना खवाई दे जाएगा। ये दुर्योधन ने देखा बोला नालायक, अरे हमारे घर वालों को मारना चाहता है। नौकर कहा लोगों सरकार तुम्हारे घर वाले नहीं खाए तो हमारे नातेदार खाए ही है, इस खीर को कौन खाएगा? दुर्योधन ने कहा बोला है भाई जो पांडवों का भैया है, जो सबसे बलवान है, जाओ जाकर के इस खीर को उस भीम को खिला दो। अच्छा नौकर बोला सरकार ठीक। नौकर गया, अब नौकर बैठो मनवा तो जब भीम आवे अब हम खीर खवाई बस भीम को लुढ़काई। तब तक भीम टहलते टहलते आए। भीम ने आवाज लगाया बोले चाचा, ए चाचा। नौकर बोला क्या हो गया? भीम ने कहा बड़ी तेज भूख लगी, कुछ खाने को रखा है? नौकर ने कहा बोला भैया हमने तुम्हारे लिए स्पेशल आइटम बनाया। भीम बोले स्पेशल आइटम? नौकर ने कहा बोला खीर। भीम जब खीर गुनाव सुने भीम 4-5 छलांगे लगाए। क्यों? भीम को खाने से बहुत बड़ा प्रेम था। एक बात और बताई दी, देखो भीम जितना खाते थे वो तो कामों कर दे रहा है। आज कल कल के नाई भीम रहा है, आज कल के भीम तनिकल ताकत हो जाते बाहर तो बेटा घूमत कहा दे आओ पंजा लड़ाई ले हुआ है, हाँ कुश्ती लड़ी ले हुआ है। अब भीम में जानते हो कितनी ताकत है भाई साहब, एक नहीं तो नहीं 2000 नहीं, अगर 10,000 हाथी बिगड़ जाए भीम एक ही दाम 10,000 हाथी ने पकार के और उनका कूट के उनको सिरियापन उतार देते थे। ऐसे बलवान भीम थे। भीम ने जब खीर का नाम सुना भीम बोले खीर। नौकर कहा लोगो हाँ। भीम बोले जल्दी लो। नौकर बोला सरकार अभी लेकर के आता हूँ। ये नौकर गया, थाल उठाया और थाल में खीर को परोसना प्रारंभ किया। भीम ने देखा, भीम कहे यो का बनाई रहे? नौकर कहा लोगों खीर परोसी रहे। अरे भीम बोले छोड़ो परोसना। नौकर कहा लोगों फिर? भीम बोले भगौना लो, भगौना लो। नौकर देखिल कहिल के हो बहुत पेटहा हो भाई। नौकर कहिल मतलब अत्ती खीर तुम अकेले ही खाई जी हो। भीम कहिल पहले हम खाएंगे। भीम कहिल पहली बात बच्ची बहनाई करी है। भीम बोले पहले हम खाएंगे और अगर बच जाई तो दूसरो खाई है। भीम कहिल पहली बात बचे ही रहे तुम दूसरो भगौना चढ़ावो जाए। ये नौकर तो यही चाहता था भाई साहब। नौकर खींच करके भगौना भीम के सामने रख दिया। भीम ने दोनों हाथों से खीर को खाना प्रारंभ कर दिया। एक खाते 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 आधा भगौना खा गए। और जब आधा भगौना खाए, अच्छा जहर तो पड़ा है, जहर ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया।
कि विष का प्रभाव अरे होते होते अरे भट को मुरझाती आने लगी। विष का प्रभाव होते होते भाई भट को मुरझाती आने लगी। और या यो कहिए झपकी देकर कुछ होनहार दर्शाने लगी। भाई साहब भीम ने जो ही खीर को खाया धड़ाम से गिर गए। अब भगवना कहीं पड़ा और अपना कहीं पड़े। नौकर थोड़ी देर खड़ा रहा। नौकर ने देखा जब भीम ने हाथ पैर हिलाना बंद किया तो नौकर भीम के पास में गया, जाकर के नाक के सामने उंगली लगाई। देखा सासनाई चल रही। नारी को पकड़ा। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो नारी का रूठना खराब होता है। हाँ आपके शरीर की नारी रूठाए, शरीर चलो जाए पहुड़ार दिए जी है उत्तर दक्षिण। अब घर की नारी रूठाए उठा के चलो ठगी दे कहीं खाई ले। हाँ तब हो खराब। नारी का रूठना खराब होता है। नौकर ने देखा बोले वाह अरे भीम मर गया। नौकर बड़ा प्रसन्न हो गया। नौकर ने क्या किया, नौकर ने भाई साहब भीम की लाश को खींच करके एक कमरे में बंद कर दिया। अब बाहर से ताला लगा दिया और दुर्योधन के पास में पहुंच गया। बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुर्योधन ने देखा बोला ये क्या है। नौकर बोला सरकार भीम मर गया। बोला भीम मर गया। दुर्योधन कहा लोगो भीम मर गया। नौकर कहा लोगो सरकार मर गया। दुर्योधन ने सुना बड़ा प्रसन्न हो गया। बोला वाह अरे हमारा जो कांटा था चलो बहु आज निकल गओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद में सोचा भीम मर गया। दुर्योधन ने कहा बोला हट अरे भीम इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। नौकर कहा लोगो सरकार विद्वात ना हो दे घिरे उचले वही दे मरे परे है। दुर्योधन ने कहा बोला चलूंगा देखूंगा, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना सुनो कि अभी बात साथे अरे हुई तेरी हीरो का हार तुझे दूंगा। और यदि बात असत्य हो गई तो अरे फांसी पर तुझे चढ़ा दूंगा। दुर्योधन ने कहा अगर तुम्हारी बात सही निकली माल जेवर खजाना बहुत दूंगा। अब दुर्योधन कहा लोगों सुनो अगर तुम्हारी बात गलत निकली। दुर्योधन कहा लोगों तुम्हारे पास डबल रेशमी फंदा हाँ बहुत बढ़िया मौजूद है। नौकर बोला सरकार आप चल करके स्वयं देख लो। भाई साहब दुर्योधन वहां पे चला। चलते चलते जब पहुंचा दुर्योधन ने कहा कहाँ है। नौकर कहा लोगों यही वाले कमरा। दुर्योधन कहा लोगों किमाड़ा खोलो। नौकर ने किमाड़ों को खोला। दुर्योधन ने क्या देखा भाई साहब भीम की लाश पड़ी है। भीम अचीत पड़े हैं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। बोला वाह चलो आज जाएगी भीम मरी गो। थोड़ी देर खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद में दुर्योधन ने विचार किया। दुर्योधन कहा लोगो चलो एक दाएं देख ही नहीं चले।
जिंदा है कि मुर्दा है। चेक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। हमका देर जान तो का है भाई, ये मुड़ने की चक्कर में देर हुई गई। हाँ, आज बूढ़े बावन बत्ती भीड़ है, निकरे मुश्किल पड़ी गई। 2 घंटा से हम हुआ जामे में फंसे रहे। और का बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई जयकारा बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। हाँ, मान लो अत्ते कमाओ जो ना तुम समझ नहीं, बोलो तेज बोलो, और का जोर बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोले राम कृष्ण भगवान की। आज जयकारा तेल लगाओ करो। दुर्योधन ने विचार किया चलो इसको चेक कर लेना चाहिए। तो दुर्योधन चेक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छा कहो के धीरे धीरे काहे जात। देखो दुर्योधन मनमा एक बात और सोचते है। दुर्योधन तो जब वही दिन हम एक भैया रहन तो बहुत लेथारी मारी थी रहा। अब आज हम अकेले ही हैं। अब कहूँ जिंदा भो निपटाई इसलिए धीरे धीरे आगे गया। नाक के सामने उंगली लगाया, देखा सांस नहीं चल रही। नारी को पकड़ा, देखा वाह अरे भीम तो मर गया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा। दुर्योधन कहा लोगों के भीम मरी गो यह तो बढ़िया है, लेकिन एक काम गड़बड़ भी हो गया। क्यों? भीम मरा कहाँ है? बोले भीम मरा है राजमहल में। और अगर ये लाश यहाँ पड़ी रही तो थोड़े दिन के बाद लाश सड़ेगी। अच्छा सड़ी है ना, एक कुत्ता मरो परो हो देखो 15 दिन बाद कैसे हो गंधा। दुर्योधन ने विचार किया हमारा भेद खुल जाएगा। मन में सोचा क्या करे, बोला कोई बात नहीं, आज रात में इसको ठिकाने लगा दूंगा। ये भाई धीरे धीरे जब रात के 12 बज गए, भाई साहब दुर्योधन ने क्या किया, भीम की लाश को उठाया और उठा करके कांधे पर लाद लिया और लेकर के चल दिया। देखा लिए तो जात, लेकिन बेरम बेर हाथ पकड़ खींच के देख ले दिया तो भाई जिंदा हुई गो। हाँ जिंदा हुई है, निपटाई वह नहीं है। धीरे धीरे माता गंगा के पास में पहुंच गया। अब जानते हो क्या कर दिया कि रुक गई तात तनो अरे शिथिला हुआ। आंखों ने तेज निकाल दिया और पापी ने पाप अरे छिपाने को भीम को नदी में डाल दिया। लाश को उठा करके माता गंगा में फेंक दिया। भाई साहब आज भीम की लाश बहते हुए जा रही है और दुर्योधन वापस चला आया। अब लाश कहां पहुंच गई कि बहते बहते लाश वो अरे जा पहुंची पाताल। बहते 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 लाश वो अरे जा पहुंची पाताल। और बहा जा रहा था वहां अरे मां कुंती का लाल। बहा जा रहा भीम की लाश बहते हुए पाताल लोक में पहुंच गई। और इधर ये पाताल लोक में भोले बाबा का बहुत विशाल मंदिर बना है। इतना ही नहीं, उसी मंदिर में एक नागिनी बैठी है जो भोले बाबा की परम भक्त है, बासु की पुत्री है, जिसका नाम अहिलिंदे है।
बैठी हुई तपस्या कर रही थी। माता गंगा में कलकल की आवाज को सुना, निकल करके जब बाहर आई, जब गंगा जी में देखा तो क्या देखा, दीख पड़ा जब नांगी को अरे सुंदर रूप विशाल। जो ही उस लाश को देखा, उस लाश को वहीं पर झाड़ी में लगा दिया ताकि ये आगे बह ना जाए, वहीं पर रोक दिया और वहां पे भागना प्रारंभ किया। भागते भागते जानते हो कहां पहुंच गई, अपने पिता बासुक के दरबार में पहुंच गई। आवाज लगाया, बोली पिताजी, हे पिताजी। बासुक ने देखा, बोले बेटा क्या हो गया, अरे तुम तो तपस्या कर रही थी। नांगनी ने कहा, पिताजी कि हे तात आज गंगा जी में सुंदर शव बहा जा रहा है। हे तात आज गंगा जी में सुंदर शव बहा जा रहा है, और साथ ही साथ में याद मुझे शिव का वरदान आ रहा है। नांगनी ने कहा, पिताजी हमने जब गंगा में लाश को देखा तो हमें लाश को देख करके भोले बाबा का वरदान याद आ गया। बासुक ने देखा, बासुक ने कहा, बोले हट हट, अरे ये तुम्हें भोले बाबा ने वरदान कब दे दिया। ये नांगनी ने कहा, बोली पिताजी ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, जरा याद करो। अच्छा एक बात और बताई दे, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक होती, जानते कौन, जैसे अगारा मगारा परंतु लेकिन एक बार, अगर यही सभी बातें हो जान लो है कोई खास बात। हाँ, नागिनी ने कहा, पिताजी मैं भोले बाबा की जरा याद करो, पहले बहुत सेवा किया करती थी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, मैं तपस्या कर रही थी। एक बार की बात है, सावन का महीना था, दिन सोमवार का था, हमने भोले बाबा की पूजा के लिए जंगल में बहुत से वृक्षों को देखा, लेकिन हमें कहीं ताजे फूल नजर नहीं आए। हमने विचार किया अब तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, अब हम क्या करें। नागिनी ने कहा, बोली पिताजी हमने विचार किया जो एक दिन पहले भोले बाबा पर चढ़ाए हैं, मैं उन फूलों को उठा करके और धो करके फिर दोबारा चढ़ा दूंगी। अच्छा देखो एक बात बताई दे, जो काम कोई जने ना करे, आप लोग भी याद रखिएगा, किसी देवी देवता को चढ़े हुए पुष्प दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, जब आप फूलों को लेने के लिए जाइएगा, तोड़ने के लिए जाइएगा, तो उनको तोड़ करके हाथों में नहीं पकड़ना चाहिए। हम देखे ना बहुत लोग जब फूल ले जान तो जैसे खरगोश की बरसे में काले कई आवत, हाँ बनाए ले मुठा ले चले आई रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी पात्र या दोनके में रख लेना चाहिए। अब तो ही ना पृथ्वी पर गिरा पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी किसी देवी देवता को बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन शास्त्रों का कथन है, अगर आप माली के पास में जाए और माली से फूल खरीदे, माली आपको बासी फूल दे दे तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन स्वयं के यमुना तुम एक दिन तोड़ लाए, 15 दिन भोले बाबा के निपटाई दिए, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी भी किसी देवी देवता को फूल धो करके नहीं चढ़ाना चाहिए। हम देखें सावन में लोग ज्यादा कर, सावनम
जौन जिंदगी में कबहू जल नहीं चढ़ाए उनका देखाओ लोटम जल नहीं लिहिन, वह अक्षत डाल लिहिन, वह फूलव डाल लिहिन, बिलपत्रव डाल लिहिन, दूधव डाल लिहिन, बहुत तगड़े भगत। अरे हाँ खूब बम बमाई बोल, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फूलों को जल में डिबोते हो भाई साहब तो उनका तेज नष्ट हो जाता है, आपके फूलों को कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करेगा। नांगनी ने वही किया जो एक दिन पहले चढ़ाए थे। नांगनी मंदिर में गई, जाकर के फूलों को उठाया और उठाने के बाद में धोया। और धोने के बाद में थाल में रखा और फिर मंदिर में पहुंच गई। अब भाई साहब जाकर के दोबारा चढ़ा दिया। जो ही दोबारा चढ़ाया मंदिर में घड़घड़ाहट की आवाज हुई, मंदिर में भोले बाबा प्रकट हो गए, नेत्र लाल लाल है। भोले बाबा ने आवाज लगाया, बोले नालायक, अरे तू नहीं जानती है सीले जो बाती फूल चढ़ाती है वह मुर्दा फूलों की नाई, अरे मुर्दा ही स्वामी पाती है। भोले बाबा ने कहा जो भी कन्याएं, जो भी स्त्रियां अगर किसी देवी देवता को बासी फूल चढ़ाती है तो उनको एक श्राप लगता है, उनका जो पति होता है वो मृतक हो जाता है। भोले बाबा ने कहा, बोले नालायक, अरे तू तो देव कन्या है, नाग कन्या है, तूने जघन्य अपराध किया है, जाओ ये शिव शंकर आज तुम्हें श्राप दे रहा है। भोले बाबा ने श्राप देना प्रारंभ किया। बोले सुनो कि क्या करूं जराती, अरे गलती ने जीवन कर दिया तबाह तेरा, अब बेटी इसके बदले होगा, अरे मुर्दे के साथ विवाह तेरा। बाबा ने कहा, बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारा जो पति होगा वो एक लात होगी, मुर्दा होगा। नागनी ने जो ही सुना, नागनी भोले बाबा के चरणों में लिपट गई। नागनी रोने लगी, बोली बाबा अरे ये तुमने क्या कर दिया, क्यों? शास्त्रों में वर्णन आया है, अरे पत्नी वो ही बालो भागिन है जो पति के आगे मरती है, पत्नी वो ही बालो पति के आगे पत्नी वो ही बड़ो भागिन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्रीय कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रीय कहते हैं, भवता करते करती है पूर्ण शास्त्री। भोले बाबा ने कहा पत्नी वही बलभागिनी बताई जाती है जो अपने पति के आगे समाप्त हो जाती है। भोले बाबा ने कहा, बोले नारायण मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जाओ तुम्हारा जो पति होगा एक लात होगी। नागनी रो रही, बोली बाबा अरे ये आपने क्या कर दिया, आप अपना श्राप वापस ले लो। क्यों?
इस जलती पर चढ़ गया क्रोध, अरे तो उन फूलों पे दया की जय। नागिनी ने कहा, बोले बाबा जीवन का पहला अपराध हुआ तो तुमने श्राप दे दिया, लेकिन जब हमने तुम्हारे ऊपर रोज ताजे फूल चढ़ाए तब खुद ही के मर्दान ने कौदाई नहीं दिए, अब श्राप ने बहुत जल्दी प्रकट हो गए। इस अभागिनी के लिए नाथ अरे कुछ द्वारा और लगा दी जाए। नागिनी ने कहा, बोली बाबा एक काम करो, अपना श्राप वापस करो। ये भोले बाबा ने जब उन फूलों का नाम सुना तो माताओं भोले बाबा मुस्कुराए, काहे इनका नाम ही है भोले और भाले। भोले भाले देखो सब हैं देव, लेकिन यही है महादेव, सब हैं देव, यही है महादेव। भोले बाबा इसे देवता है। भोले बाबा का देवताओं पूजन, राक्षसों पूजन, भूतवों पूजन, प्रेतवों पूजन, चुड़ैलियों पूजती, अब तो ना मराहाओं पूजन, आदमी पूजन, जानवरों पूजन, पशु पक्षी पूजन, कुतवों पूजन। हे भोले बाबा इसे देवता। सबसे ज्यादा अगर कलयुग में तुम्हें कोई की भगत मिली है तो सबसे ज्यादा भोले बाबा की मिली है। और अगर भोले बाबा की मंदिर तुम्हें मिली है कोई देवता में यहाँ तो सबसे ज्यादा भोले बाबा की मिली है। ना तो दुई निबिये के नीचे धरे, नहीं तो दुई कुआं के नीचे जगह तो धरे। ऐसे भोले बाबा। अच्छा एक बात और है, वही कलयुग में यहाँ दुई आदमी ज्यादा पूजन, जानते कौन? एक गंजड़ी दूसरो भंगड़ी। यही देखो जहां बनाई चिलम कहने हो आओ भोले बाबा की मूर्ति चली जाए। अच्छा आपको एक बात और भी बता दे भाई साहब, किसी शास्त्र को आप पढ़ करके देखिएगा, भोले बाबा ने कभी गांजा भांग का सेवन नहीं किया है। भोले बाबा के ऊपर खाली चढ़ाया जाता है, यहुना जाने चिलम खींच रहा है। भोले बाबा ने कभी पिया नहीं है, खाली भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। और भोले बाबा ने जब पिया तो जानते हो क्या पिया? भोले बाबा ने हलाहल का पान किया, जहर विहीन। हम कहे जौन पतुकी बनावत कहा दिया हो भोले बाबा की चिलम चली जाए तो महो 5 सल्फात की टिकिया घोर की पे देख लो खुद ही जान जाइए हो। आखी बड़ी बड़ी भव है, दिली बिली हुई गई है। भोले बाबा ने जब उन फूलों का नाम सुना बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा भोले बाबा प्रसन्न हो बहुत जल्दी हो, क्यों? इनका नाम है भोले और भाले। देखो भोले बाबा जितनी जल्दी प्रसन्न हो तो कोई देवता नहीं प्रसन्न हो। आपने इनके नाना प्रकार के भक्त सुने होंगे। एक भोले बाबा को भगत हो जिसका नाम था भस्मासुर। आप लोग सुने, सब जने सुने हुई हो। भस्मासुर कैलाश पर्वत पर गया, अब जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बेटा अरे हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। भस्मासुर ने जब देखो भोले बाबा के कहीं बाबा आई गए। भोले बाबा बोले हाँ वरदान मांगो बेटा। भस्मासुर कहा लोगो बाबा वरदान हम ये दे दो हम अमर हो जाए। भोले बाबा ने देखा बोला नालायक अमर हो जाए। भोले बाबा बोले जो जन्म लेता है मरना पड़ता है, बोले अमर नहीं हो सकता। भस्मासुर कहा लोगो फिर भोले बाबा कहने अमर छोड़ तुम चाहे कुछ मांगो। भस्मासुर विचार कही भोले ना तुम अमर बनावो, ऐसो वरदान मांग ली वो हम खुद ही अमर हो जाएंगे। हे भोले बाबा से भस्मासुर ने कहा बोला बाबा वरदान में ये दे दो जिसके सर पर दाहिना हाथ रखा है वो हुए खत्म हो जाए। भोले बाबा बोले वस्तु बेटा जिसके सर पर दाहिना हाथ रखेगा वो वही भस्म हो जाएगा। तब तक भस्मासुर की निगाह गई कैलाश पर्वत। जंद कहीं का देखी माता पार्वती को देखा,
अब जब पार्वती की देखी तो भदमा को बहुत जोर चिल्लानो, बोले बाबा, बोले बाबा, बोले चुप नालायक, बाबा 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 क्या हो गया? भदमा को कहा लोगो बाबा ये कैलाश पर्वत क्यों नहीं दिखाई रही? भोले बाबा ने देखा, बोले बेटा ये हमारी अर्धांगिनी, हमारी ग्रह लक्ष्मी, भोले बाबा कह रही है पार्वती, पार्वती। हे बदमातुर देखे भोले बाबा, फिर देखे पार्वती, फिर भोले बाबा, फिर पार्वती। बदमातुर जोड़ा नहीं बढ़िया। हाँ, कहा भोले भंडारी, कहा पार्वती। अब बदमातुर वरदान तो पाई चुका है। बदमातुर थोड़ी देर खड़ा रहा, अब एकदम दाहिना हाथ भोले बाबा की ओर बढ़ाया। अब जब हाथ बढ़ाई तो भोले बाबा 2 कदम पीछे, बोले हट 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 नालायक, क्या कर रहा? भस्म हो जाऊंगा। बदमातुर कहा लगो बाबा वरदान दिए, वो आप बताओ ट्राई कहाँ करी जाए। हाँ, हे भोले बाबा बोले हट, अरे वरदान कभी मिथ्या नहीं होता है। बदमातुर और आगे बढ़ो, भोले बाबा और 2 कदम पीछे, बदमातुर और आगे, भोले बाबा बहुत जोर चिल्लाने। भोले बाबा कहे भैया हमारो परिवार, हमारी ग्रह लक्ष्मी, लड़का बच्चा। बदमातुर कहे बाबा लड़का बच्चा न जानी दिनाय, लेकिन इनकी चिंता करो ना, तुम मरो, जान लो इनको भी आओ, मैंने हम खच्चत कर लिए। भोले बाबा कहीं तब बनाए तो अब बनी गो। काहे? मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है रूपवती भार्या शत्रु, ज्यादा सुंदर स्त्री भी आपके प्राणों की घातक हो सकती है। लेकिन आजकल नए नए लड़का अगर तनिका सामली लड़की देख ले तब पाज कोने के मुंह समेटा, हाँ नहीं बरा नहीं करूंगा, मैं बरा नहीं करूंगा, हमें लड़की नहीं पसंद। अच्छा एक बात और है, गलती बेचारे ने क्यों नहीं जान तो का है, कलियुग को मगर सबसे ज्यादा कोई को पाप पर ही तो कोई का परी है जान तो मदर जानते हो नहीं जानते हो? कलियुग को मगर सबसे ज्यादा कोई को पाप परी है तो ब्यूटी पार्लर वाले लगा। हाँ सही बताई रहे, देखा जाए ब्यूटी पार्लर जाए, एक से एक चुड़ैला नका, अब असरा मेनका बनाई निकारते हैं। हाँ बापू नहीं बड़ी है। भोले बाबा ने विचार किया अब हम क्या करें? ऐसा भोले बाबा जानते और पीछे, बदमातुर और आगे, भोले बाबा और पीछे, बदमातुर और आगे, भोले बाबा भगे भगे। जान तो कैसे? शंकर ने देखा हाल जब भी, शंकर जी लाती तान गए, आगे आगे भोले भागे, पीछे भस्मा मई मान गए। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। भस्मासुर कहा बाबा तुम भागो, चाहे जान निपटाए तुम्हें आज हम जरूर दीबो। भोले बाबा बेचारे सब कहीं भागते रहे। जब भोले बाबा ने कहीं ठिकाना नहीं पाया, कहीं सहारा नहीं पाया, भोले बाबा आए और आज कैलाश पर्वत की चकड़ैया काटे लगे, चौगिरदा दौड़े 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 घूम आई। तब तक भस्मासुर थोड़ा पीछे रह गया। तब तक भोले बाबा ने कैलाश पर्वत में गुफा देखी। गुफा भोले बाबा कहीं बनी गो जुगाड़। भोले बाबा वह गुफा में घुस ही गए। अब जान जब घुसे तो जान का कहीं हो जान बची तो लाखों पाए। हाँ लेकिन जब बैठी की तनिक सहताने भोले बाबा कहीं के हो जान बची, कहा जान तो फंसी गई। काहे? अच्छा बात तो ही है भाई, जैसे चपरे में तुम यही खेत वही खेत वही खेत वही खेत वही गन्ना वही गन्ना वही गन्ना वही बगिया, चाहे जहां भाजी जाओ। अच्छा तुम हो जैसे मान लो तुम्हारे पीछे कोई राइफल लिए रखता हो तो तुम्हें है नहीं, तुम चाहे जहां चपरे में भाग जाओ, बहुत वकीला बनाओ, जाए कमरम बंद हो जाओ, अंदर से ताला लगाई लो, कोई मारी नहीं पई है। अच्छा यह बताओ वो कुर्री लेके आवई आई केवाड़ा तोड़ की गिराई दे, राइफल लेके कमरम खड़ो हो जाए, कहूं भाजी पई हो
हाजी भाई हो मरे ही डरे हो। हाँ, ए भोले बाबा ने विचार किया अगर यहां आ गया तो हम कहां जाएंगे। भोले बाबा ने तो आप क्या करे, बोले चलो भगवान को बुलाओ, भगवान को। अच्छा भगवान की याद जानते हो कब आती है? भगवान की याद ऐसे ना आवत कब आती है? दुख में तो मेरा न सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो मेरा न दुख में तू मेरा ना सब करे, अरे दुख में करे न कोई। जो दुख में तू मेरा न करे तो दुख काहे को होए। जो दुख में अब हम क्या करें? भोले बाबा ने कहा बोले भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। और भगवान रहते जानते हो कहाँ है? एक बार नारद बाबा भगवान विष्णु के पास में गए, बोले प्रभु ये बताओ क्या आप क्षीर सागर में निवास करते हो? हे भगवान विष्णु ने कहा बोले नहीं रहता हूं। नारद बाबा बोले सरकार मंदिरों में निवास करते हो? भगवान बोले नहीं रहता हूं। नारद बाबा ने कहा बोले प्रभु तो साधुओं के हृदय में निवास करते होगे। भगवान मुस्कुराए, बोले ए नारद मैं जानते हो साधुओं के हृदय में भी नहीं रहता हूं। नारद बाबा ने कहा बोले सरकार फिर आप रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा बोले नारद कि ना हम बता वैकुंठे हरि योगी नाम हृदय नचा। और रहता कहाँ हो? बोले मद भक्ता यात्री गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां पर मेरे भक्त बड़े प्रेम के साथ में शाम वेद के माध्यम से मेरा गुणगान गाते हैं, हे भगवान बोले मैं वही निवास करता हूं। भोले बाबा ने विचार किया अब हम क्या करें? बोले भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। हे भोले बाबा ने बुलाना प्रारंभ कर दिया। मोरे हिता हरि तम नहीं को, मोरे हिता हरि तम नहीं को, मोरे हिता हरि सम नहीं को, मोरे हिता हरि सम नहीं को। यही अवतर सहाय कोई हो, यही अवतर सहाय तुम हो, यही अवसर सहाय तुम हो। सहाय तुम हो, बोले मोरे हिता हरि तम नहीं को। अब बोले यही अवतार सहाय कोई हो। भोले बाबा ने कहा बोले सरकार कोई सहारा नहीं है। बोले बाबा बोले सरकार आप सहारा बन जाओ, और जो ही कहा आप सहारा बन जाओ। भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। क्यों? भक्त के बस में है भगवान, भगवान अपने भक्त को बस में रहता है। हे भोले बाबा ने जानते हो जो ही भगवान को देखा, भगवान ने आवाज लगा, भगवान कहे भोले का बात। अच्छा भोले बाबा और को छुड़ाई कहे, भोले बाबा जानते का कहे? भोले बाबा कहे हो बता हम तुम कई भैया, कई भैया। भगवान कहे भैया, भगवान कहे भैया तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। भोले बाबा कहीं तीन नाय।
भोले बाबा कहीं तीन ही तो रहा, लेकिन अब आप दुई जानो, ब्रह्मा विष्णु, अब ये जो महेश है, भोले बाबा कहीं नहीं, ये तो चले वाले पूर्णमासी होए वाली। हाँ हे भगवान कहीं नहीं बात का भाई साहब, भोले बाबा ने सारी कथा भस्मासुर की बतलाई। भगवान कहीं के भोले जब वरदान दे तब ना जाने पाओ, हम वरदान हम का नहीं रहे। हे भोले बाबा ने कहा सरकार, मैं भक्त के भाव में इतना भाव विभोर हो जाता हूं, मैं जान ही नहीं पाता हूं मेरा भक्त क्या मांग रहा है। भोले बाबा कहीं ना जाने पावा तो भुगताओ। हे भोले बाबा कहीं सरकार बदी एक बार हमें बचाई ले। अच्छा एक बात और है, जैसे कोई आदमी फंसी वो हो का है, अब तुम्हारो बढ़िया शोर से कौवा चल दे हो तो वो तुम्हारे दिले है जानने का कहे दादा 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 एक दाई में हमें बचाई ले, एक दाई का है। अच्छा एक ही दाई में तो मरई पर घूमी रहे। हाँ भोले बाबा बोले सरकार एक बार हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान कहीं ठीक भोले चिंता ना करो, कुछ करता हूं। भोले बाबा को वहीं बिठाया और भगवान चलने लगे। भगवान बोले अभी हम भस्मासुर को जाकर के देखते हैं। जब भगवान चले लगे भोले बाबा देखे, भोले बाबा नौड़े चरणों में लिपट गए, बोले कहां जा। भगवान कहीं भस्मासुर तीर, भोले बाबा कहीं हम कर लिए चलाओ। भगवान कहीं काहे, भोले बाबा कहीं जैसे आप भस्मासुर का ढूंढ ही जा ही रहे हो, मान लो भस्मासुर कहूं उधर भाओ, आप कहूं उधर चले गए हो, हाय तले तो इधर आएगी हमें निपटाई दी है। भोले बाबा ने कहा, भगवान ने कहा बोले चिंता ना करो, शांत रहो, बोले कुछ गड़बड़ नहीं होगा, यही बैठो। भोले बाबा बेचारे चुपचाप बैठे। भाई साहब भगवान बाहर आए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने माता पार्वती का भेष बनाया, माता पार्वती का। अब जिधर से भस्मासुर जाते रहा है, हे भगवान है उधर ही पहुंच गए। पीछे से आवाज लगाया, बोले भस्मा। भस्मासुर के जनानी आवाज कानन गई। भस्मासुर घूमे के देखे रे पार्वती, लेकिन वही पार्वती धोरो रहा है भोले बाबा। हे भस्मासुर ने इशारा किया, कहा लोगों का बात। भगवान कहीं कहा जा, भोले बाबा कहा है, भस्मासुर कहा लोगों तुम्हारे बड़ों भस्म कराए। भगवान कहीं कहा है, भस्मासुर कहा लोगों जब वो तुम्हारे बुढ़ऊ भस्म हुई जी है तुम्हारो भी आओ बने दंगम कर ली वो। भगवान देखे ने कहे हाय भस्मा, अरे कहाँ चक्करम परे हो, अरे हम तो तुम्हारे संगम बैठाऊ चलैया। भस्मासुर ने जो ही सुना, भस्मासुर कहा लोगों जाओ तो तुम्हारे बुढ़ऊ को छोड़ दिए। भस्मासुर कहा लोगों तुम घर के चलाओ। भगवान कही ऐसे ना, भस्मासुर कहा लोगों फिर कैसे। भगवान कह रहे हमारे भोले बाबा बोले हमें टांडो नृत्य दिखाते थे, मतलब नाच दिखावत रहा है। हे भगवान कह रहे वहां नाच तुम हमें दिखाई दे, हम तुम्हारे दंगम चल दी वो। हे भस्मासुर जब नाच गुनाओ सुनी तो भस्मासुर का नाच दिखाई दे। भस्मासुर कहे तुमको मेहरावे ना है नाच दिखाई दे। भस्मासुर कह दिए नाचना गाना नहीं आता है। भस्मासुर कहे मारा को है बता वही का बहले थार दे। भगवान कहे तब ना जाए। हे भस्मासुर ने विचार करो यह तो बनो बनाओ काम भी करो जान। भस्मासुर कहा लोगो रुको 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 हम बताइए, अच्छा तुम्हारे भोले बाबा तुम्हें तो खूब नाच दिखाए। भगवान कहे हाँ खूब दिखाए। भस्मासुर कहा लोगो वहां नाच तुम हमें सिखाई दे, हम तुम्हें करी करी दिखाई दे। भगवान कह रही है माँ कौन बड़ी बात। हे बाया हाथ कमर पर रखो। भस्मासुर बाओ हाथ कमर पर रखे कहीं देखो नाच लगे। भगवान कही नहीं भाई दाव का। अच्छा एक बात बताइए, आज कल को जमाना अगर हो तो तब नाच सिखाई कोई जरूरत नहीं रहा है। जान तो का है अब बताओ डीजे में ऐसे गाना चली गए, तुम्हें नाच तनिकव ना मालूम हो, डांस तनिकव ना मालूम हो, अब सबके संग में खड़े हो जाओ खाली बखौरा कुदाओ रहो तुम्हारो पूरा डांस तो ही गो। हाँ ऐसे गाना हे सबके संग खड़े हो जाओ खाली मूड झीक रहो तुम्हारो पूरा डांस तो ही गो। ऐसो डांस की बात नहीं कर रहे। हे भगवान बोले बाया हाथ कमर पर रखो।
बदमा तो बाव हाथ कमर धरे कहीं देखो ना चाहिए लगे भगवान कहीं बैठा ही है का या तो शुरुआत ही है बदमा तो कहीं अब भगवान कहीं उछड़ो जंपिंग कूदो हे बदमा तो बाव हाथ करी हाथ धरे कहीं कूदे कहीं देखो नाच रहे भगवान कहे हाय बदमा बहुत बढ़िया लेकिन अब भाई तुम्हारो नाच अधूरो बदमा तो कही अब क्या कराए भगवान बोले अब दाहिना हाथ सर पर रखो बदमा को समझ नहीं पाया जो ही दाहिना हाथ सर पर ले गया बदमासुर स्वयं भस्म हो गया स्वयं भस्म हो गया ऐसे भोले बाबा बड़ी जल्दी वरदान देते हैं भोले बाबा ने नागिनी की ओर देखा भोले बाबा ने कहा बोले बेटा मुख से निकली बात कभी वापस नहीं होती है इसलिए जाओ आज हमने तुमको शाप दिया है लेकिन एक वरदान भी दे रहा हूं जरा सुनो कि शिव बोले पर हो चुका तुझे अरे मुर्दा ही स्वामी पाएगी लेकिन पर वह जीवित हो जाएगा यदि अमृत उसे पिलाएगी भोले बाबा ने कहा तुम्हारा जो पति होगा एक लात होगी मुर्दा होगा लेकिन जाओ मैं तुम्हें जानते हो आशीर्वाद दे रहा हूं जब तुम उस पति को लेकर के आओगी तो बूंद अमृत के पिलाओगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा आज वही नागिनी अपने पिता बासुक को बतला रही है अब इसको बतलाने दीजिएगा अग्रिम चर्चा क्योंकि 5 बज चुका है अग्रिम चर्चा रात्रिकालीन वेला में आप सभी को वहां विलंब हो जाएगा शाम हम थके थकाए तनिक आराम कर ले हाँ अब तो कमजोर हो रहा कहा रात भर झोंकती रही हाँ और का बोले गोविंद भगवान की लेकिन बहुत लोग कहा के पंडित झोंकत कहे न रे भाई घी नहीं खा तू कहा नहीं लगा हमारे गांव में हम जब जाई धान तब हमारे हमजोली की लड़का ये कहे के खूब घी चुपरी खाई थी रहे हो हाँ लेकिन हम बताई दे हम चाय घी दूध दही और कुछ नहीं खाई थी पे दी हाँ बोलिए गोविंद भगवान की बोले राम कृष्ण भगवान की आइए राम राम गाए।